किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों देखो, आज मैं जो है गन्ने की बुआई का कार्य कर रहा। देखो दिखा भाई एक बार, गन्ने की बुआई का कार्य कर रहा और ये बड़े का खेत है किसान भाइयों। और देखो मैं छोटी सी जानकारी देना चाह रहा आपको। देखो किसान भाइयों, ये जो बीज आप सामने देख रहे हैं, ये मेरा ऐसा है 10-11 महीने का बीज है और 11 महीने का हो लिया, क्योंकि ये मैंने 15 मई को बोया था। और किसान भाइयों देखो, इसकी पोरी देखो आप कितनी छोटी छोटी है। देखो किसान भाइयों, इसकी पोरी देखो आप कितनी छोटी छोटी है, बहुत ही छोटी छोटी पोरी है। और देखो किसान भाइयों, और जैसे ये बरीक गन्ना है किसान भाइयों, ऐसे गन्ने को मैं अलग निकलवा रहा हूँ, बिल्कुल अलग। और देखो, और थोड़ा सा मैं चढ़मा भी बो रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, और आप पुली से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि गन्ना कितना छोटा होगा। देखो किसान भाइयों, मैं दिखाता हूँ। आज मैं थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को काट भाई काट दिखा, ये देखो। और किसान भाइयों, एक कभी भी छोटी छोटी वो ना काटे बिल्कुल भी। बेटे या कंची बगत्तर है कर या जड़ वाली एक तरफ बगत्तर हो, ये नहीं जमा करती। बगा 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 एक डब बगा बगा, कोई बात नहीं, तुल जाओगी। अभी तो मील चल रहा, हमारा कतुल्ली मील है किसान भाइयों, और मील चल रहा है अभी, ये तो उस पर तुल जाओगी। और किसान भाइयों देखो, अब जो समय आ रहा, गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए किसान भाइयों थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखो। एक तो कंची कभी भी छोटी ना काटो, छोटी कंची काटोगे तो उसमें सूखने की समस्या जाओगी। 4 आँख की या 5 आँख की कम से कम काटो, क्योंकि हमारा बेटे या कंची गलत गिर दी तने। और जिस कंची में 4 आँख या 5 आँख होगी किसान भाइयों, उसमें जो है सूखने की समस्या नहीं आने की। और एक जैसे ये गन्ना है ना, ये लाल सड़न वाला, देखो किसान भाइयों, ये ऐसे गन्ने को अलग निकाल दो, ये ऐसे निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बोने की। और देखो कुल मिला के गन्ना जो है ठीक है, ठीक है। देखो किसान भाइयों, कोई कमी नहीं है। एक मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, जैसे ये कंची है हमारी, और अगर हमने ये 3 आँख की काट दी या छोटी पड़ेगी, इधर से भी सूखना शुरू हो जाओगी, इधर से भी सूखना शुरू हो जाओगा, तो जर्मिनेशन डाउन पड़ेगा। कम से भी 4 आँख की या 5 आँख की कंची ले। और किसान भाइयों देखो, अब जब बोने का कार्य चल रहा, इसका थोड़ा प्रोसीजर मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, सामने सूर्य देवता भी है। और देखो किसान भाइयों, ये जो है मैंने अपना, पहले ये लेजर मेरा 28 इंच पर था, और किसान भाइयों अब जब मैंने 26 इंच पर बंधवा दिया। देखो हर कार्य को करने का एक तरीका होता है। जैसे कि ये जो मैंने अब जो इस 26 पे जो बंधवा रखा है, इसका कारण ये है किसान भाइयों, अगर हम अगेता ईंख बोते हैं मार्च के महीने में, तो उसे 28 पर बोलो सबसे अच्छा है। अगर हम किसान भाइयों लेट बुआई करते हैं अप्रैल के लास्ट में या मई के लास्ट में, अगर हम गन्ने की बुआई करते हैं, तो किसान भाइयों देखो इसे थोड़ा सा नेड़ा कर लो। पहले तो 24 इंच कहते थे, अब जो है मैंने 26 इंच पे कर लिया। 26 इंच पे करने का मतलब ये है मेरा किसान भाइयों, बैती में बड़ी सहूलियत रहती है। ट्रैक्टर से ही मेरा सारा कार्य होता है, बैती का कार्य जो होता है ट्रैक्टर से होता है, उसमें यह समस्या नहीं आती भाई, कंची पट रही बिल्कुल भी। और ये जो है फट्टी सख्त कर लेता हूँ मैं, ये देखो, ये जो संकल लग रही ये सख्त कर लेता हूँ मैं। और ये इधर मैंने रस्सी बांध रखी थोड़ी सी, क्योंकि। और किसान भाइयों देखो, ये जो आप मेरा लेजर देख रहे हैं 26 इंच पे है, इसमें नरमाई भी काफ़ी अच्छी है। मैंने कल इसमें जो है 2 बार रूटरी निकल ली और 3 बार टीलर निकला, और जिसके कारण जो है नरमाई भी अच्छी आ गई। और गहरी जो जुताई करी थी मैंने बहुत, अब भी मैं गहरी बुआई कर रहा। और अगर हम गर्मी के मौसम में सूखे का बोते हैं, मैं तो अपने किसान भाई को सलाह ये दूंगा कि आप सुबह के समय बिल्कुल भी ना बोए, क्योंकि तेज़ हवाएं चलती है और धूप निकलती है, तो जो है नरमाई भाग जा। पर इसका जो तरीका होगा मैं ये भी बताता हूँ, थोड़ा सा जानकारी है जो किसान भाइयों। ये जो संकल है मैंने देखो लंबी करके इधर भी रस्सी से बांध ली और इधर भी रस्सी से बांध ली। देखो ये देखो किसान भाइयों, इधर भी मैंने रस्सी से बांध ली। इसी प्रकार मैंने दूसरी संकल के साथ भी ऐसे ही करा। और मड़ा जो है मैंने लेजर के ऊपर थोड़ा सा इसलिए रखा कि जिससे कि दाब सी बने, प्रेशर सा बनेगा, और जिससे कि जो है जियाँ पटने में कोई दिक्कत नहीं होने की। और मेरा करने का तरीका ये होगा, मैं जैसे गन्ने की बुआई करूँगा, और बुआई करते समय एकदम दवाई डालूँगा, यूरिया और इलेक्ट्रॉन का मैं उपयोग करूँगा। इलेक्ट्रॉन का उपयोग करने के बाद जैसे मैंने दवाई खेत में डाली, तो तुरंत मटा डाला और एकदम से फाट फेर दिए, एक सिंगल फाट लगा दिया, एक सिंगल फाट, जिससे कि नरमाई ना बच जाए। देखो किसान भाइयों, थोड़ा सा और मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ अपने किसान भाइयों, क्योंकि आज समय नहीं मिल पाने का बिल्कुल भी। और देखो किसान भाइयों, ये जो
फूड है, ये मैंने बोई थी। ये जो पेंडे डाल रखी है आप ये देखो, ये 2 बुलंदी की कंची है। 1 आँख 2 3 4 4 आँख इसमें है। अगर 2 बुलंद में अगर 2 भी मर जाती है, नहीं जमती, तो कम से कम 2 तो ज़रूर जमेगी। अगर हम कंची को ऐसे रखते हैं तो किसान भाइयों 1 और 2, ये 2 आँख जमेगी। हो सके इनमें से एक आधी मर जा। अगर हम ऐसे डाल देते हैं, देखो ऐसे आप देख पा रहे होगे, तो इसमें उम्मीद रहती है कि 4 की 4 जम जाए या फिर 3 कंची ज़रूर जमेगी। देखो किसान भाइयों, पर इतना ज़्यादा किसान कर नहीं पाता इस मौसम में। ये देखो किसान भाइयों, मैंने ऐसे बुआई करी, थोड़ा चिड़मा सा डलवा रहा हूँ मैं बीज ज़्यादा से ज़्यादा 1 कुंटल सीजन लग सके। जहाँ पे 6 कुंटल लगना 7 लग जाओगा, अगर 7 कुंटल लगना तो 8 लग जाओगा। कोई बात नहीं, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। ये मैंने खूड जो थे ये मैंने सुबह में बोए थे आपको दिखाने के लिए। देखो किसान भाइयों, मेरा तजुर्बा यही कहता है कि नरमाई ना भाजने देवे इस टाइम पर बिल्कुल भी। और हम 6 आदमी हैं और इसे जो है 8 बजे तक हम बो भी देंगे। देखो किसान भाइयों, बीज भी काफ़ी है हमारा। 2 दिन तक हमने बीज पाड़ा, बीज पाड़ने का कार्य पूरा करा। और देखो, क्योंकि अब जब काम का दौर चल रहा, कहीं पर गन्ने की खुदाई भी चल रही है और गेहूं भी कटिंग का कार्य चल रहा और गन्ने की बुआई भी चल रही, तो थोड़ा सा आदमी नहीं मिल रहे बिल्कुल भी। इन भाइयों ने मेरा सहयोग करा बहुत अच्छे टाइम पे, और ये समय पे आ गए 6 बजे हम जो है बुआई का कार्य कर दिया। और इनसे भी मुलाकात करेंगे, थोड़ा सा कंची गिर जा जब बात करेंगे इनसे भी। देखो किसान भाइयों, कितना अच्छी बुआई कर रही है, ये भी बहुत अच्छी बुआई कर रही है, बहुत ही अच्छी। देखो, और जो बेकार कंची है वे निकाल देते हैं। देखो किसान भाइयों, देखो किसान भाइयों, इसमें बहुत ही अच्छा बान हो रहा। देखो, बहुत ही बरीक बान हो रहा इसमें। जब हम 2 बार रूटरी निकलवा लेते हैं तो बुरबुरी हो जाती है। देखो किसान भाइयों, देखो, और इधर बीज की कार्य भी चल रहा। अरे वाह गजब, अरे वाह अरे वाह, बिल्कुल एक आँख। बहुत ही, मैं जो गन्ने की बुआई करता हूँ किसान भाइयों, बहुत ही तसल्ली से करता हूँ, कभी जल्दबाजी नहीं करता। पर अब जब समय ऐसा आ रहा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही। शाम के समय बुआई हो जाती है। एक तो भाई नहीं मिले, भाइयों के पास बहुत बिजी टाइम चल रहा है, जा समय नहीं था। भाइयों देखो, जो मैं अब जैसे मैं जो उर्वरक लगा रहा हूँ और दवाई लगा रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ आपको। किसान भाइयों देखो, मैं इसमें जो लगा रहा हूँ फिलहाल, 1 कट्टा मैंने यूरिया का लिया। ये 3 बीघे का खेत है मेरा, और इसमें मैंने जो है 1 कट्टा यूरिया का लिया। और एक मैं इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूँ इसमें, और कुछ भी नहीं लगा रहा। रिजेंट अल्ट्रा का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, नहीं कोई सी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन में सारी चीज़ है, कीटनाशक भी है और फंगीसाइड भी है। देखो इसमें कौन कौन से साल्ट है थोड़े से बता देता हूँ मैं किसान भाइयों को। इसमें इलेक्ट्रॉन में जो साल्ट आते हैं, एक जोक्स्ट्रोबिन 2.5% आता है किसान भाइयों, और थायोफिनेट मिथाइल 11.25% आता है। थायोथाक्साम ये आता है 25%। कीटनाशक और फफूंदीनाशक। किसान भाइयों देखो, मैं अपने किसान भाइयों को केवल यही सलाह देना चाहता हूँ, दवाई का उपयोग करना चाहिए, कीटनाशक भी और फंगीसाइड का भी, पर दवाइयों में ज़्यादा लागत ना देवे। बहुत से किसान भाई बहुत से आइटम मिला दे, और जैसे मैं भी इसमें जो है पोटास, सल्फर, डाई, रामबाण, बहुत सारा सामान मिला सकता था। किसान भाइयों उस चीज़ का इस्तेमाल करो जिस चीज़ की ज़रूरत है। अपनी खेती को नॉर्मल लागत में पैदावार लेने की हमें ज़रूरत है। अगर हमने लागत बेशुमार दे दिया और खेत में कीड़ा लग गया, तो वह लागत सारी की सारी बेकार है। इसीलिए हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल लागत दो, दवाई का इस्तेमाल करो, चाहे वह फंगीसाइड हो या कीटनाशक हो। देखो जैसे मैंने दवाई थी, ऐसे इसके ऊपर डालवाग है, क्योंकि आज समय बहुत कम है, गन्ना बुआई का कार्य चल रहा, सुबह के समय है, कभी हवा ना निकल जा, क्योंकि पड़ेगा खेत बोरे, हम सूखे का नहीं बोरे। और देखो 2-3 बार मैंने हाथ निकलवा दिया, 3 बार निकला बेटे, 4 बार, हाँ चौथी बार निकाल दिया। एक दाने पे जो है दवाई लगी। देखो किसान भाइयों, रेड कलर की आती है यह, और मैं तो इसका काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे तो इसका रिजल्ट अच्छा ही मिला है। फिर कोर पर जो दवाई लगाऊंगा उसका भी मैं बता दूंगा किसान भाइयों। और 0238 गन्ना वैरायटी की मैंने बुआई की है।
किसान भाइयों, जब हमारा गन्ने का बुआई का आखिरी समय आ जाता है, जब बराबर की खोड़ आ जाती है, देखो, तो बहुत से किसान भाई जो करते हैं ना, बराबर साइड में 4 खूड़ या 3 खूड़ पाटते हैं। जो ट्रैक्टर की खेती कर रहे हैं वे 4 खूड़ निकाल लेते हैं। देखो किसान भाइयों, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है अन्य किसान भाइयों के मुकाबले। देखो मैंने खूड़ लिए 1 2 3 4, और जी आपका 3 खूड़ ये हो जाओगे, 7 खूड़ हो जाओगे। और इसके साथ साथ जैसे ये खूड़ है, जैसे देखो किसान भाइयों, जो ये अणावे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये अणावे जो है मैं ज़्यादातर बीच में ही लेता हूँ। ज़्यादा ऐसे नहीं लेता कि बिल्कुल बराबर साइड में ले लिए। देखो ये खेत बो लिया हमारा, ट्रेंच में तो मैं बिल्कुल ही बीच में लेता हूँ। और जैसे ये मैं 26 इंच पे इसकी बुआई कर रहा, देखो किसान भाइयों, तो मैंने जैसे ये खूड़ पहले बो दिया था, इन भाइयों से बुआ दिया था, देखो ये खूड़। और फिर अब जब मैं निकाल रहा हूँ उसमें, तो जैसे ये खूड़ भी ढकता चला जाएगा। ये नहीं कि ये भी अपने आप ही ढकता जाने लग रहा। देखो जैसे ये कंची पड़ी है यहाँ पे, देखो ये कंची, ये पेंडे बोलते हैं इनको। देखो ये जो पेंडे हैं इन पे मिट्टी आने लग रही। और ये बराबर साइड के 7 फुट हो जाओगे, वैसे 8 होने चाहिए क्योंकि बंधाई पे सहूलियत रहेगी, पर 7 भी चल जाओगा क्योंकि ये भी खूड़ इतने नज़दीक है। इसके थोड़ा सा लाभ बता देता हूँ किसान भाइयों। जैसे हम बेहती के समय हमारा बेहती करने का नंबर आओगा, उस टाइम पे किसान भाइयों मैं कभी भी धोरे में स्टार्टिंग नहीं करता। जैसे कि हमारे खूड़ हुए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 20-25 खूड़ हो गए एक खेत में, तो मैं चारों तरफ के जो है 6 खूड़ छोड़ देता हूँ। 6 और या फिर 9 खूड़ छोड़ देता हूँ। बीच का जो इलाका होता है, दड़ा होता है, उसे बाना शुरू कर दो। और फिर बाद में जो है मैं ऐसे रिंग साइड से गोल गोल घूमता हूँ। उसका तरीका मेरा बहुत अच्छा है किसान भाइयों। एक तो ट्रैक्टर जो है खेत में ज़्यादा नहीं घूमता बेहती के समय, और बेहती भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। देखो किसान भाइयों, बीज भी मैं काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में डलवा रहा हूँ। एक थोड़ी सी जानकारी जिसका मुझे पता कि मैसेज ज़रूर आऊगा किसान भाइयों, जैसे मैंने ये 26 इंच पे बोया, इसमें किसान भाइयों मैं बिल्कुल भी खूड़ नहीं छोड़ रहा स्प्रे करने के नाम के। जैसे कहते हैं ना भाई, स्प्रे के नाम के खूड़ छोड़ दो, किसान भाइयों उससे कहीं ना कहीं मेरा मत है, क्योंकि मैंने ये करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि पैदावार घटती है। क्योंकि अब जब हम गन्ने की खेती नहीं ले रहे, ये मान लो कि हम तो अपने खेत में से टुट्टी सिंगवा के ले जा रहे गन्ने के रूप में। और अगर हमने खेत खाली छोड़ दिया, कोई 10 बीघा क्या रहे, अगर हमने उसमें हर 8वें फुट पे एक फुट छोड़ा, तो किसान भाइयों ये मेरा मानना है कि नुकसान ही है, उसका लाभ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 स्प्रे होगी, तो 3 स्प्रे के ऊपर मैं क्यों खामा 1 बीघा खेत खाली छोड़ दूँ। क्योंकि गेहूँ की बुआई का चल रहा है ये, अगेता गन्ना हो तो उसमें 5 स्प्रे लग जा। ओरिजिनल दवाई का मैं इस्तेमाल करता हूँ किसान भाइयों, और इसमें ये ठीक नॉर्मल पैदावार हो जा, तो मैं खूड़ नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, मैंने सारा का सारा गन्ना जो है बो दिया। देखो गन्ने की बुआई कर दी, थोड़ा सा मैंने जो है बीज सीजल डाला, 8 क्विंटल के करीब मेरा बीज गिर जाएगा इसमें, मुझे अनुमान है, क्योंकि आप देख रहे होगे कितना बीज पड़ा है। ये देखो किसान भाइयों जी, खोल गया मैं इसमें खूब बीज डाल रहा जितना गिरा जाएगा। गन्ने की संख्या होगी तो पैदावार होगी, अगर गन्ने की संख्या नहीं है तो पैदावार नहीं होने की किसान भाइयों, ये मेरा मानना भी है। और मैंने एक कदम पे भी कंची बो के देख ली, नुकसान ही रहे, लाभ नहीं रहता। 0238 गन्ना वैरायटी ऐसी है, इसमें अगर एक बार भी चूक होगी स्प्रे में, दवाई में, या किसी भी कारण से, तो फिर डाउन मार जा, पैदावार जो है डाउन हो जा, बहुत ज़्यादा डाउन हो जा। वो मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता रहता हूँ। देखो किसान भाइयों, बड़े ही तसल्ली से मैं कार्य कर रहा, साथ के साथ मैं दवाई डलवा रहा हूँ भाइयों के द्वारा। देखो, और किसान भाइयों जैसे ही दवाई डलती है, मैं एकदम अपना मडा जो है इसके पीछे डाल के और एक आदमी को खड़ा कर दूँगा और मिट्टी ढक दूँगा एकदम से ही, क्योंकि नरमाई ना भाग जाए बिल्कुल भी, मुझे नरमाई का डर है। और जब पूरा खेत बो जाएगा, ये 3 बीघा खेत है, फिर मैं दोबारा फाट मारूँगा, 2 फाट जरूर मारूँगा। और किसान भाइयों देखो, मैं बहुत ही कराड़ लेकर चल रहा, सेवा नहीं बो रहा बिल्कुल भी। देखो जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं उन्हें सब पता। देखो किसान भाइयों, मिट्टी देखो आप मेरी कहाँ पर आ रही। जब भी ट्रैक्टर पर लोड पड़े तो हेड रोली थोड़ी सी ऊपर उठा लेता हूँ। और किसान भाइयों देखो, मैं ऐसे इस प्रकार से इसमें कार्रवाई कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे खेत में पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि मैं लागत और मेहनत ठीक देता हूँ।
किसान भाइयों देखो, अब जैसे हमने ये 3 बीघा खेत है, इसमें से मैंने जो है 1.5 बीघा खेत बो दिया है। और इसमें तुरंत साथ के साथ मैंने पूरब से पश्चिम अपना मड़ा लगा दिया। और फिर दोबारा फिर मैं किसान भाइयों दोबारा फिर गैल के गैल जो है मैं साथ के साथ कर रहा हूँ, जिस तक इन रमायना बाज जाए। और देखो किसान भाइयों, जैसे हमारे पास ये बंदा जो है थोड़ा सा इसमें वजन हल्का है, इसमें 40-45 किलो वजन होगा किसान भाइयों। इसीलिए इस किसान भाइयों मैंने 2 कट्टे जो है आधे आधे से भरवा दिए और खाट लगा रहा हूँ। जो मैं मड़ा लगा रहा हूँ लोगों के तीसरे में। हवा देखो किसान भाइयों, देखो कितनी तेज है। 8 बजे और तेज हवा बहुत है, इसीलिए नरमाई थामनी पड़ेगी। अगर एक गलती मेरी सारी मेहनत खराब कर देगी। इसीलिए किसान भाइयों मैं कहता हूँ कि देखो किसान भाइयों, गन्ने बोने का कार्य जो है पूर्ण हो चुका है। चारों तरफ जो है मैंने 2-2 बार घेरे लिया है। और इतना अच्छे मैंने खाट लगाई नमी थामने के लिए। किसान भाइयों मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ किसान भाइयों। देखो रेता तो मैंने इसका बना ही दिया था, 2 मिट्टी है, या क्योंकि मैंने 3 बार टीलर काटा और फिर उसके बाद मैंने रोटरी भी निकलवाई। किसान भाइयों मैं आज से ठीक 10 दिन बाद इस खेत पर फिर आऊँगा, देखूँगा इसकी स्थिति। अगर इसमें खेत में नरमाई मौजूद रही तो फिर 5 दिन बाद फिर आऊँगा, और हर 5 दिन बाद आके देखूँगा कि इसमें नरमाई है या नहीं है। अगर मुझे नरमाई घटती हुई दिखाई दी तो मैं इसमें फिर पानी दे दूँगा। पर किसान भाइयों मैंने इस खेत को इतनी अच्छी तरह से बोया, बहुत ही अच्छी तरह से, साथ के साथ बोता रहा। ये 1.5 बीघा खेत बोया, तुरंत मड़ा लगा दिया 2-2 बार। और किसान भाइयों दूसरी तरफ वो है, उसमें भी मैंने ऐसे ही करा, कूने काने सब ढक के बिल्कुल तैयार कर दिया। गन्ने की बुआई का कार्य ही ऐसे ही होता है कि सारे काम को कंप्लीट करने के बाद ही खेत में से। अब जो देखो किसान भाई, ये जो टुट्टी है, ये टुट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो छटा हुआ गन्ना होता है बारीक बारीक गन्ना, उसे हम ट्रॉली में लोड कर रहे हैं। देखो किसान वैसे ट्रॉली, अरे अरे ठुआ दो इसे, वैसे लोड कर रहे हैं किसान भाइयों। और इन्हें आज सेंटर पर तोल दिया जाएगा। अभी हमारा खतौली मिल चल रहा है। देखो किसान भाइयों लगभग सारा काम कंप्लीट होगा। अब जा जो है 8 बीघे की और बुआई करनी है मुझे, पड़ेगी करूँगा मैं, सूखेगी नहीं होने का बिल्कुल। और स्थिति मैंने बताई थी किसान भाइयों, नमी काफ़ी है इसमें। देखो नमी बहुत है, नमी बहुत है। देखो किसान भाइयों ये नमी बहुत है, देखो ये देखो, देखो किसान भाइयों नमी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी तरह से मैंने दाब भी दिया। ये मडे पर 2 कट्टे टेक लिए थे, एक आदमी बिठा लिया था और अच्छी तरह से काम कंप्लीट करा। जय किसान।